झननननन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। दीदी अंदर ही है, बस पूजा खत्म होने वाली है। गुड, तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है। ख्याल रखना कि वो जल्दी आने ना पाए। जी दी, मैं ख्याल रखूंगी। दीदी आरती। हाँ बेटा, कहाँ जा रही हो? घर में सबको आरती देनी। अच्छा, तुम ऐसा करो, छोटी माँ तो अभी आराम कर रही हैं और सिंदूरा दी अभी बिजी, तो उनके पास मत जाना, ठीक है? जी बिल्कुल। हाँ, तुम ऐसा क्यों नहीं करती, सबसे पहले चंद्रा को आरती दे दो। ठीक है दीदी। चंद्रा दीदी, चंद्रा दी, दीदी आरती ले लीजिए। दीदी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देवी, जो तुमने यहाँ हम तक पहुँचने का बहाना बना ही लिया। बहुत अच्छे। हम जानते हैं नित्या, हम जानते हैं कि तुम हर रोज कोई ना कोई सही बहाना ढूंढ ही लोगी हमसे मिलने के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ आरती देने आई थी दीदी को। दीदी कहाँ है? अरे तुम्हारी चंद्रमुखी दीदी तो पार्लर गई है रानी। हाँ? कुछ घंटों तक नहीं लौटेंगी। ये वक्त सिर्फ हमारा और तुम्हारा है, समझ रही हो ना? हाँ? यही रखी है दवाइयाँ, और यही सही मौका है। क्या बोला था मैंने? बच्चों, अब देख मुझे कैसे हरा था। अरे दी, मिस्टर इंडिया की छुट्टी कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4। सागर, भारत, बाहर जाकर खेलो बेटा। दी अभी गेम चल रही है, इसके बाद प्लीज। मम्मा, आपको यहाँ क्या काम है? कुछ चाहिए? मैं तो बस इंटीरियर चेक करने आई थी, पेंट करवाना है ना। ओके मम्मा।
महुआ थी, क्यों मुझे इतनी जल्दबाजी में बुला लिया पार्लर से आपने? चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। कहाँ ले जा महुआ थी? दूर रहिए आप हमसे। अब आप चंद्रा दीदी के पति हैं। एक पति का धर्म यही है कि वो अपनी पत्नी के साथ सच्चा रहे। सच्चे हम हैं विद्या, सच्चे तो हम हैं, लेकिन तुम्हारे लिए इतने सच्चे कि तुम्हारे करीब आने के लिए हमने किसी और से विवाह तक कर लिया। देखो, हमारी पत्नी एक महामूर्ख और तुम्हारा पति एक महापगलेट। दी बात क्या है बताइए। अंदर देखो, तुम्हारा हर्ष विद्या के साथ क्या कर रहा है। क्या कह रही है दी, आप पागल हो गई है क्या? चुपचाप चलो ना, जाओ जाओ, खुद देख लो क्या हो रहा है। अरे धन्यवाद विद्या, धन्यवाद विद्या रानी, धन्यवाद। शंभूनाथ की इतनी कृपा रही है हम पर कि क्या बताएं विद्या। हम बनारस से दिल्ली आ गए हैं। दिल्ली में हमें अपना पहला सच्चा प्यार मिला। बहुत आभारी हैं उसके। अरे चंद्रा, तुम कब आई हैं? जी अभी अभी। आपको अपने पति पर शक होगा, लेकिन हमें अपने पति पर पूरा भरोसा है। आइंदा से हर्ष पे शक करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। अब जाइए यहाँ से। कसम से बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी चंद्रमुखी। विद्या, विद्या रुको ना। विद्या, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बताइए, किस बारे में? खीर के बारे में। खीर? भारत बेटा, तुम। सागर। जी। मिस्टर ओशन, तूने क्या किया? मैंने क्या किया? पूरा गेम बिगाड़ दिया। मैंने क्या बिगाड़ा? इसने मैंने बिगाड़ा क्या? पूरा गेम खराब कर दिया आपने। मैं जीत रहा था। आई एम सॉरी। तुम दोनों बाहर जाके खेलो। मैं तुम दोनों के लिए मिल्कशेक भिजवाती हूँ। मिल्कशेक? डॉन मिल्कशेक पिएगा अब। चलो चलो। हम जानते हैं कि हम अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, पर हमने अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया है। नारंगी रंग ये उगते हुए सूरज को दर्शाता है, तो ये सुबह देने वाली दवाई। नीला रंग ये रात जैसा रंग है, तो ये रात को देने वाली। ज्यादा कुछ नहीं करना है मुझे विद्या। रंग वही रहेंगे, सिर्फ दवा की बोतल बदल जाएगी और ग्रहों की दिशा भी। तुम्हारे भी ग्रह और मेरे भी। वो उस दिन तुमने खीर बनाई थी ना, कार्तिक मेरे पीछे पड़े 2 दिन से।
कि विद्या जैसे खीर बनाती है वैसे मुझे खीर चाहिए। आप जब कहेंगे हम आपके लिए बना देंगे। नहीं नहीं नहीं, वो चाहते हैं कि मैं खुद अपने हाथों से बनाऊं। तुम उसका रेसिपी मुझे दे दो ना, मतलब उसका बनाने का तरीका। दीदी इससे पहले कि दिया बुझ जाए हम जाके सबको आरती दे दें, फिर हम खुद आपको बनाकर बता देंगे। हाँ नहीं पर दीदी आप वो क्या है ना, मैं देखने आई थी कि सारे रंग की चिट सही बोतल पर लगी है या नहीं। इतने सालों से मैं ही सागर को दवा पिलाती हूँ ना, तो जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती मन में घबराहट सी हो रही है। आप निश्चिंत रहिए दीदी, हम कोई गलती होने ही नहीं देंगे। और अगर हमारे मन में कभी कोई संशय हुआ, कोई शक भी हुआ ना, तो हम आपसे पूछने आ जाएंगे दीदी। हम इन्हें कभी कोई गलत दवा नहीं देंगे। आप हमें लेकर निश्चिंत रहिए दीदी। आरती वाह चाची वाह, यहाँ बैठी हैं सोफे पर बोझ बनकर, बैठी बैठी मूंगफलियां चबाई जा रही हैं। वाह 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 वाह। एक बात बताओ चाची, क्या गांव जाने का मन नहीं करता क्या वापस? नहीं नहीं, हमारा मतलब है इतने दिनों से गांव से यहाँ पर आई हुई हैं, चाचा की याद नहीं आती क्या? अरे कभी मन नहीं करता है क्या कि चाचा के साथ बैठकर प्यार मोहब्बत करें? हैं चल बदमाश, पहले तो लड़कियों को छेड़ता था, अब मेरे पीछे पड़ गया क्या? ये मोटी अपना हाथ संभाल। चंद्रमुखी, ये देखिए हम आपके लिए क्या क्या लाए हैं। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा चंद्रमुखी। हमने सोचा आप तो अपने आप के लिए कुछ खरीदते हो नहीं, हम ही आपके लिए शॉपिंग कर ले। पर चंद्रमुखी, क्या जरूरत थी हमारे लिए ये सब खरीद कर लाने की? है अपने लिए तुमने कुछ नहीं खरीदा होगा, नहीं ना? देखा देखा चाची, इतने निस्वार्थ भाव से सेवा करती है दूसरों की। हम तो पति हैं पर फिर भी सबकी करती है। पता है, तुम्हारी इसी सादगी ने हमारा मन मोह लिया है। ये तो है। क्यों नहीं मोहेगी? क्योंकि उसकी इस निस्वार्थ सेवा से सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हो रहा है तो उनके पति देवी तो हैं। ये भी सही है। हर्ष, आपको नहीं लगता कुछ पति पत्नी खुद तो प्यार से रह नहीं सकते, दूसरों की मोहब्बत भी देखी नहीं जाती। यार दैया, कार्तिक, मुझे कई लोगों की साइकी समझ नहीं आती। अपना मोहब्बत का झंडा पूरे दुनिया में फहराते फिरते हैं। कैसे समझ आएगी? मोहब्बत की हो तो समझ आएगी ना। और जो पत्नी अपने पति की एक नजर के लिए तरसती हो, उसे क्या पता प्यार क्या होता है। मुझे अपने पति को खुश रखने के लिए गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, ओके? तो फिर कार्तिक जीजू और आप सिंदूरादी से हर महीने पैसे क्यों लेते हो? मंदिर गुरुद्वारे में प्रसाद चढ़ाने के लिए? तंज देने की जरूरत नहीं है चंद्रा, क्योंकि मैं काम करता हूं, पैसे कमाता हूं। तुम्हारे इस पति देव की तरह मुफ्तखोरी की आदत नहीं है मुझे। कार्तिक जीजू, अब आप चंद्रमुखी, एक मिनट ही।
देखिए कार्तिक बाबू, आपकी जानकारी के लिए हम आपसे कह दें कि हम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं रुके हैं। सिंदूरा दी ने रोका है हमें, वरना यह धन दौलत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती कार्तिक बाबू। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम्हारे तो ये सब चीजें मायने नहीं रखती। तुम चंद्रा को बोल क्यों नहीं देते कि वो अपना हिस्सा छोड़ दे? मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगी, बशर्ते महुआ दी भी अपना हिस्सा छोड़ दे। जिस दिन ये लिख के दे देंगी ना, उस दिन मैं भी दे दूंगी। एंड आई एम श्योर मेरे पति को कोई एतराज नहीं होगा। कोई एतराज नहीं होगा। हर्ष, आई एम सॉरी। इन लोगों की बातों का बुरा मत मानना प्लीज, ये लोग ऐसे ही हैं। नहीं चंद्रमुखी, तुम्हारे प्यार के सामने ये सारी फब्तियां हमारे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बेटा हर्ष, यहाँ पर तो तुम्हारी दाल गलना बड़ा मुश्किल लगता है। और तो और वो कार्तिक, जिसकी इस घर में कोई औकात भी नहीं है, वो भी हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ गया है। अरे चाची, ये कार्तिक हमारे लिए राह में पड़ा एक नन्हा सा कंकर है, कंकर। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ तक चढ़ जाएंगे। इस छोटे से कंकर की क्या बिसात है, लात मार के एक तरफ कर देंगे इसे। हाँ। कहाँ चले गए ये? सुनिए, इधर आइए, अपनी दवाई ले लीजिए। बाद में, मैं अभी प्लांट्स को पानी दे दूं, उसके बाद। अभी तो इन्हें आधी समझ भी नहीं है, और कितने खुश हैं ये। भाई, अगर इनकी याददाश्त वापस आ जाए तो जिंदगी को कितने अच्छे से जी सकेंगे ये। हे शंभुनाथ, हमारी ये विनती कबूल कर लो। इन दवाओं से जल्दी से ठीक कर दो आप इन्हें। अंदर हर्ष और चंद्रा की चुगलबाजी खत्म नहीं हुई कि बाहर ये शुरू हो गया। लगता है सारे ही घर को इश्क का खुमार चढ़ गया है। मुझसे ये बेशर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ये सागर कहाँ चला गया? सागर!
आप कुछ सोच रही थी। मैंने और विद्या ने आपकी सोच पे पानी फेर दिया। जल्दी कोई इलाज सोचना पड़ेगा इस खुमारी का।